मुर्दाबाद, प्रताप सिंह मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रताप तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रताप तेरी गुंडा। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। उदयपुर का बेदला इन दिनों सियासत का एपिक सेंटर बन गया है। यहाँ लगातार सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। हर रोज एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे बेदला ग्राम पंचायत में इन दिनों राजनीति की कोई नई कहानी लिखी जा रही है। आरोप लगता है कि उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जनता को गुमराह करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो वायरल ऑडियोज को हथियार बनाकर तो कभी जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी बेदला ग्राम में हंगामा खड़ा कर रहे हैं। वहीं प्रताप सिंह राठौड़ का सीधा सीधा कहना है कि अगर ये वायरल ऑडियो झूठे हैं तो पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत मुझ पे मुकदमा क्यों नहीं करवा देते, और अगर जैसा कि उन्होंने बेबाक राजस्थान से कहा पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत ने कि ये जो ऑडियो हैं वो एआई से एडिटेड है, तो प्रताप सिंह राठौड़ का कहना है कि अगर ऐसा है तो वॉइस सैंपल देकर दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते। पूर्व सरपंच और सरपंच पति नरेश प्रजापत का कहना है कि उप प्रधान प्रताप सिंह खुद को जनता का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहा है। असल में वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने में लगे हैं। वायरल ऑडियो की निष्पक्ष जांच की मांग करने की बजाय वे बिना किसी ठोस प्रमाण के सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उनके बयानबाजी में न केवल अनर्गल आरोप शामिल है, बल्कि वे अमर्यादित भाषा का उपयोग भी कर रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को बेदला ग्राम पंचायत के रहवासी सरपंच निर्मला प्रजापत और उनके प्रति नरेश प्रजापत बंसीलाल प्रजापत के समर्थन में आगे आए। उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या कहना है उनका, सुनिए। आज हम इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि एक हमारे गांव में कतिपय व्यक्ति जो प्रताप सिंह राठौड़ है, उन्होंने हमारे गांव में एक तानाशाही मचा रखी है, जो कि हमारे परिवार ने किसी के खिलाफ न कुछ ऑडियो वायरल किया है, न कुछ किया है। हमारी फैमिली से एक सदस्य चला गया है, गौरव प्रजापत, स्वर्गीय गौरव प्रजापत। उनके नाम के गंदे गंदे लाल बोर्ड चौराहे पे इन सब गुंडे लोगों द्वारा है ना गलत नारे लगाए जा रहे हैं। चोर है, गौरव प्रजापत चोर है। अरे कम से कम उस आत्मा को तो बख्शो जो इस दुनिया में ही नहीं रही है, उसके नाम के आप नारे लगा रहे हो। इससे हमारे गांव में एक बहुत ही एक दर्दनीय घटना हुई। उसके लिए ये सब ऐसी गंदी लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी ग्रामवासी नाराज होकर 36 जात आज मेरे साथ आई है। ये एक समाज और दो समाज को लेके मुद्दा बना के उन समाज को ये पता नहीं चल रहा है कि ये किसके लिए और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो राजनीति पापड़ सेक रहे हैं, रोटियां बेल रहे हैं कि कल को मुझे ऐसे इन लोगों को एकजुट करूंगा तो कल को मुझे बहुत बड़ा वोट बैंक मिलेगा। अरे चुनाव लड़ना है तो कोई विकास करके, कोई धार्मिक काम करके, कोई अच्छे कार्य करके, कोई नेता कोई ऐसे रोड पे कोई गुंडागर्दी करता है क्या? वो हमें गुंडा गुंडा कह के पुकार रहा है। आज हमने प्रशासन को इतना सहयोग किया, हमारी फैमिली के इतने समझदार लोग, हमारे सब जो हमारे शुभ चिंतक इतने समझदार, कोई रोड पे नहीं आया। आज हमने शांतिपूर्वक यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और एसपी साहब ने कहा है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजनीति देख रहे हो, ये व्यक्ति मेरे पुत्र वधू निर्मला प्रजापत से चुनाव हार चुके हैं और पिछले 37 वर्षों से, 37 नहीं हूँ बल्कि 1980 में मैं नवी मंडल अध्यक्ष था, 87 में सरपंच बना हूँ, 88 में सॉरी, और 1995 प्रधान पंचायत समिति बड़गाम रहा हूँ, 2000 में फिर सरपंच बना हूँ और उसके बाद में भी पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। उसके बाद मेरा पुत्र सरपंच रहा है और वर्तमान में निर्मला प्रजापत सरपंच से निवर्तमान हुई है। ऐसे व्यक्ति जो हमारे बेदले में जो विकास के हम लोगों ने काम किए, पूरा ग्राम हमारे साथ में और गांव आत्मा से वोट देता है। हम ऐसे ही नहीं बनते हैं सरपंच, आज ये अपने आप नहीं बनते, गांव वाले बनाते हैं तब बनते हैं। हमें
केवल बदनाम करने के लिए। होली का एक छोटा सा मसला था, होली जलाते आए हैं, पिछले 50 वर्षों से होली जला रहे हैं। सब गांव वाले मिलके सौहार्द अच्छे भाईचारे के साथ हम ये होली का त्यौहार मनाते आए हैं। इब्की बार का होली मैं जलाऊंगा, होली मैं जलाऊंगा, केवल मैं के चक्कर में इसने मैं और मेरे साथ राज परिवार, अब राज परिवार का भी होली पे देखा नहीं, करा नहीं, और होली जलाई प्रशासन ने। तो उस चीज़ का है कि प्रशासन ने होली जलाई, इसको नहीं जलाने दिया। गांव वालों ने, मोहल्ला वालों ने इसके ऊपर हमसे बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति का ऑडियो वायरल किया इसने। उस ऑडियो भी वो स्पष्ट नहीं है, करीब 20 मिनट की बात में उसमें काट छाट करके 5-7 मिनट का वायरल करके कहा आप फला समाज को दे रहे हैं, फला समाज को दे रहे हैं। तो मैं तो आप मीडिया से ये पूछना चाहूँगा, आज कोई व्यक्ति दुर्भावनावश, कोई किसी को अधिकार है क्या वो किसी का ये आवाज़ टेप करके और ये इस तरह से वायरल करे? मेरे हिसाब से यदि कानूनन ये अधिकार नहीं है किसी को। और दूसरा, कोई बात होगी आज खटीक समाज को अगर कुछ कहा नहीं कहा तो खटीक समाज स्वयं सक्षम है, पूरा खटीक समाज हमारे साथ में है। लेकिन वो खटीक के ठेकेदार बन रहे हैं, खटीक के एजेंट बन रहे हैं कि इन्होंने ये खटीक को ये कहा, राजपूत को कहा। राजपूत समाज हमारे साथ में, राजपूत हमें वोट देते हैं, खटीक हमें वोट देते हैं, गमिती वोट देते हैं, सर्व समाज से हमें समर्थन मिला, तभी हम ये लोग बाग पिछले 50 वर्षों से गांव की सेवा करते आ रहे हैं। तो इनको ये भा नहीं रहा। वर्तमान में हमारा बेतला गांव इसमें नगर निगम में आ चुका है, वहाँ वार्ड 80 के चुनाव होंगे। तो ये चाह रहा है कि हम इनको इतना बदनाम कर दें। तो आपके समक्ष है, आज उसकी भाषा देखो, जो नीक बोलने वाली भाषा वो हमें गुंडा घोषित कर रहा है, वो हमें लफंगा घोषित कर रहा है। क्या उसको अधिकार है? मेरे पुत्र की आज से 3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट में, और वो खुद स्वयं रूरल इंस्टीट्यूट महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। उससे पहले नरेश प्रजापति छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, उसके बाद मेरे भतीजे अध्यक्ष रहे, भाणेजे अध्यक्ष रहे। लेकिन आज दिन तक हमें पूरा गांव का सहयोग मिल रहा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उसकी डेथ होने के बाद में कहता है गौरव प्रजापति चोर है, गौरव प्रजापति है। ये बताओ कौन सा न्याय है? ये अधिकार है कि प्रताप सिंह को किसने दिया है? आप क्या मांग करते हैं? बस मैं तो कह रहा हूँ कि जो अगर गलत ढंग से हमें बदनाम करने की कोशिश करें, हमें गाली करें, पूरे परिवार को हमारे बदनाम करें, इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे बस। ठीक।